एक बहुत ही सुंदर भजन सुनाना चाहूँगा। यहाँ पर विद्वानों की सभा है, महाराज जी बैठे हुए हैं और चार संत महाराज जी एक जगह बैठ के आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। चारों संत का मत अलग अलग था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, किसी का कुछ मानना था, किसी का कुछ मानना था। चारों आपस में लड़ाई कर रहे थे, लड़ झगड़ रहे थे। कोई कह रहे थे कि दुनिया ऐसी है, कोई कह रहा था दुनिया ऐसी है। लेकिन एक पंच बीच में आए और उन्होंने कहा कि भैया ऐसे नहीं होगा, एक एक करके खड़ा होकर अपना अपना विचार प्रस्तुत करो। तो चारों संत जो है खड़े होके एक एक करके अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं। वही मैं इस भजन के माध्यम से सुनाना चाहूंगा। यही समझ का फेरा रे साधु, यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा रे साधु, यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा अरे साधो, यही समझ का फेरा। समझ का फेर है भाई, बैठ के वीडियो बना लीजिए और देखिए समझ का फेर क्या है। पहला संत खड़ा हुआ, पहले संत ने कहा कि भैया ये जो दुनिया है ये क्या है, मैं बता रहा हूं मैं क्या चाहता हूं। पहला संत विचार के बोले, सब कुछ मेरा मेरा। पहला संत विचार के बोले, सब कुछ मेरा मेरा। जो मेरा वो मेरा है ही, जो मेरा वो मेरा है ही, जो तेरा वो भी मेरा रे साधो, यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा रे साधो, यही समझ का फेरा। जितने श्रोता भगवान बैठे हैं शब्दों पे जरा ध्यान दीजिएगा, सभी कोई बड़ा मार्मिक भजन है। पहले संत ने कहा महाराज जी कि मेरा मानना है कि जो संपत्ति मेरी है वो तो मेरी है ही, और मुझे अच्छा लगता है जब दूसरे की संपत्ति भी किसी तरह मेरी हो जाए, वही मुझे ठीक लगता है। यानी कि जो मेरी संपत्ति वो तो मेरी है ही, जो तेरा है वो भी मेरा हो जाता तो कितना अच्छा लगता। दूसरा संत खड़ा हुआ कि भैया तुम संत कैसे हो सकते हो, तुम साधु कैसे हो सकते हो। तो दूसरे संत ने अपना विचार प्रस्तुत करते हुए कहा, दूजा संत विचार के बोले, दूजा संत भय कुछ जानी, जाने जग का बखेड़ा। दूजा संत भय कुछ जानी, जाने जग का बखेड़ा। और जो मेरा वो मेरा है साधो, जो मेरा वो मेरा है साधो, जो तेरा सो तेरा रे साधो, यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा रे साधो, यही समझ का फेरा। दूसरे संत ने कहा कि भैया मेरा मानना है कि जो मेरी संपत्ति है वो मेरी है, जो तेरी संपत्ति वो तेरी, ना मैं तुमको कुछ दूंगा और ना मैं तुमसे कुछ लूंगा, यही मुझे ठीक लगता है। तो तीसरा संत खड़ा हो गया, उसने कहा भैया तुम दोनों संत नहीं हो सकते, तुम मेरे तेरे के चक्कर में हो। तो तीसरे संत ने क्या कहा, जरा ध्यान दिया जाए। तीजा संत भय कुछ जानी, जाने जग का बखेड़ा। तीजा संत भय कुछ जानी, जाने जग का बखेड़ा। जो तेरा वो तेरा है साधो, जो तेरा वो तेरा है ही, जो मेरा वो भी तेरा रे साधो, यही समझ का फेरा, यही
समझ का फेरा रे साधो, यही समझ का फेरा। तीसरे ने कहा कि भैया मेरा मानना है कि जो तुम्हारी संपत्ति है वो तो तुम्हारी है ही, जो मेरी संपत्ति है इसको भी तुम अपना ही समझो, ये भी तुम अपना ही समझो, जब जरूरत पड़े ले जाओ। तो चौथा संत ने कहा कि हाय रे हाय, तुम तीनों की मति मारी गई है। चौथे संत ने क्या कहा, जरा सबको ही ध्यान दीजिएगा। चौथा संत है कुछ ज्ञानी, जाने जग का बखेड़ा। चौथा संत है कुछ ज्ञानी, जाने जग का बखेड़ा। और ज्ञानी संत विचार के बोले, ज्ञानी संत विचार के बोले, अरे ना तेरा ना मेरा रे साधो, यही समझ का फेरा। ना तेरा ना मेरा रे साधो, यही समझ का। ना तेरा ना मेरा, सब कुछ यही रह जाना है। क्या तेरे मेरे के चक्कर में पड़े हो। तो हमारे गुरुजी कहते हैं, जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। क्यों विषयन में लिपटानी, चदरिया पुरानी हो गई। काशी पूजे, मथुरा पूजे, पूजना भी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी एक चीज है जो मैं सुनाने जा रहा हूं। काशी पूजे मथुरा पूजे, काशी पूजे मथुरा पूजे, मात पिता बात न बूझे, मात पिता की बात न बूझे। है जिनकी खड़ी रे निशानी, है जिनकी खड़ी रे निशानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। मात पिता की बात न बूझे, मात पिता की बात न बूझे, जो रूके सोगी पतिया रे, जो रूके सोगी पतिया रे। मात पिता की बात न बूझे और जोरू कहे वो ही पतियावे। क्यों? इसका कारण क्या है कलयुग की हाय रे निशानी, है कलयुग की हाय रे निशानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई।
ये जो आखिरी लाइन है इस भजन की, इसको जरूर सुनिएगा। बहुत कड़वा लाइन है लेकिन बहुत सच्चा है। हम लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को वैष्णव कहते हैं, अपने आप को भारतवर्ष के कहते हैं, सनातनी कहते हैं, लेकिन हिंदू हो के बकरा काटे, हम लोग हिंदू हो के बकरा काटते हैं। आहा, दुर्भाग्य है मेरा, हमारा, आपका, सबका, जिसने भी किया। हमने तो पहले कह दिया कि हम लोग जीवन, और हम लोग, हम ही नहीं, हमारी पूरी टीम, जितने लोग मंच पे देख रहे हैं, हम सभी लोग जन्म से वैष्णव हैं। हमको अपने आप पे गौरव है कि हमने कभी किसी जीव की हत्या नहीं की है। हमने अपने आप पे गौरव किया है, हमने कभी शराब पी के अपने घर में जाके हंगामा खड़ा नहीं किया है, समाज के किसी का दिल नहीं दुखाया है। आप लोग भी कहीं ना कहीं संकल्प लीजिए इस चीज़ की, क्योंकि आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को राम के वंशज कहते हैं, राम के आगे थाली, आरती की थाली लेके जाते हैं, लेकिन शब्दों की गहराई पे जरा जाइएगा। हिंदू हो के बकरा काटे, आप ही काटे आप ही खाए, आप ही काटे आप ही खाए। एक तो हिंदू ऊपर से बकरा काटते हैं और फलाने को कहते हैं कि वो ये जीव को काटता है। क्या बकरा क्या गाय, सबके अंदर जीव है, जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। हिंदू होके बकरा काटे, और इतना ही नहीं, गुनाह क्या है कि अपने से काटते हैं महाराज जी, अपने से काटते हैं, अपने से बनाते हैं, अपने से खाते हैं, और दोष लगाए महारानी, और दोष लगाए महारानी, चदरिया पुरानी हो गई, और दोष लगाए महारानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। तो विषयन में लिपटानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई।